गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो। आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जिसमें 3 सेट्स प्रॉब्लम जो थी। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था वो 2 सेट्स प्रॉब्लम का था, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 सेट्स रहता है। ठीक है, बट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द 3 सेट्स। ओके, तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि किस तरह से 3 सेट्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम पहले थ्योरेटिकल पोर्शन जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। ओके, सबसे पहले देखते हैं 3 सेट्स प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ। जैसे सपोज ये वाला जो हम वेन डायग्राम बनाते हैं ये यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ठीक है, अगर ये 2 सेट्स की प्रॉब्लम होती थी तो 2 सेट्स में हम क्या करते थे, एक सेट ये हो जाता था, ए सेट हो जाता था, ए सेट बी हो जाता था। ठीक है, और ये वाला जो बीच का जो कॉमन पार्ट है वो अपने पास ए इंटरसेक्शन बी हो जाता था। और अगर ये पूरा जो पार्ट है ए और बी, ये वाला जो हिस्सा है पूरा, इसको हम बोलते थे ए यूनियन बी। ठीक है, और हमने एक फॉर्मूला किया था, और ये फॉर्मूला क्या था मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ आपके पास। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई नंबर ऑफ ए यूनियन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो होते हैं, ए यूनियन बी मतलब ए और बी के टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने 2 सेट्स प्रॉब्लम में पढ़ा था। बट देखिए कई बार क्या होता है कि 2 सेट्स ऐसे हो डिसजॉइंट सेट्स हो जाए। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट का मतलब होता है ये जिनमें कोई भी इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन पोर्शन नहीं है, यानी उनका कॉमन पार्ट नहीं हो। ठीक है, मतलब इसके एलिमेंट बिल्कुल अलग है और इसके एलिमेंट बिल्कुल अलग है, कोई भी एलिमेंट इसका इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है। ठीक है, तो इस केसेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? 0 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ऑलमोस्ट 5 है। एम्प्टी सेट हो जाएगा ना, इन दोनों का कुछ इंटरसेक्शन रहेगा ही नहीं, कॉमन हिस्सा नहीं है। तो इस केस में इन सेट्स को हम क्या बोलते थे? डिसजॉइंट सेट्स बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? डिसजॉइंट सेट्स बोलते थे या नहीं? ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसी फॉर्मूले को, अगर हम इस केस में हुआ तो ये फॉर्मूला बनेगा, लेकिन अगर डिसजॉइंट केस वाला अगर कोई सेट्स आ जाए तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उस केस में जो फॉर्मूला है ये क्या मॉडिफाई हो जाएगा, यानी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या रहेगा? ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 माइनस करेंगे तो वो ए यूनियन बी का जो पोर्शन रहेगा दैट इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यही रहेगा। क्योंकि ये वाला चीज तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि कुछ कॉमन तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये किस केस में है? ये ओनली डिसजॉइंट केस में है ना, डिसजॉइंट सेट्स के केस में। डिसजॉइंट सेट्स है ना, अगर अपने पास क्या हो, डिसजॉइंट सेट हो, तो उस केसेस में ये फॉर्मूला जो पहले वाला फॉर्मूला था ये मॉडिफाई इस तरह से हो सकता है। कई क्वेश्चंस में ये यूज हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। देखिए डिसजॉइंट है तो इसका सीधा सीधा मीनिंग होता है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है? 5 है, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होगा जब एम्प्टी सेट है तो। ठीक है, तो ये तो हुआ 2 सेट की बात। अब हम 3 सेट पे आते हैं। तो देखिए 3 सेट पे अगर हम देखते हैं, ये फॉर्मूला जो है उसको हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। दो फॉर्मूला है, वो है अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी। भाई यही देखो ना आप, अगर 2 सेट होते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होता था। अब 3 सेट होंगे तो तीनों का यूनियन लेना है, दैट इज इक्वल टू ये आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। 3 सेट के पहले सभी लिख दिए। ठीक है, इसको आसान है काम। देखो इसको अगर आपको लर्न भी करना है, मतलब आपको रिमाइंड भी रखना है, तो बहुत इजी है। ठीक है, पहले तीनों के एलिमेंट्स के नंबर लिख लो आप।
ठीक है, पहले सेट के एलिमेंट्स प्लस दूसरे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं प्लस तीसरे सेट में कितने हैं, फिर माइनस पहले दो का इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अगले दो क्या हैं, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और कौन से दो दो के कॉम्बिनेशन वाला रह गया, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, पहले ए बी फिर बी सी फिर ए सी, है ना, टू टू के जो कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो वाले, और लास्ट में यहाँ पे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला बेटा 3 सेट्स के लिए यहाँ पे बनता है। कैसे बनता है ये हम अभी बात कर लेते हैं, इसको हम बनाएंगे बिल्कुल, ठीक है, ये सेट, ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1, ये 2 और ये अपने फॉर्मूला नंबर 3, अगर थ्री सेट्स अपने पास होते हैं तो, ठीक है, उस केस की भी बात कर रहे हैं। अब देखिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले यहां से चलते हैं और यूज किसको करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। लेटेस्ट चेक करते हैं तो देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इससे लेफ्ट साइड से चलेंगे और ये चीज बनाएंगे हम। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, जैसे 3 सेट हैं तो हम थोड़ी देर के लिए इनको 2 के कॉम्बिनेशन में बना देते हैं, मतलब इस बी, देखो ये बी यूनियन सी जो है मैंने इसको एक सेट लिया है, एक्चुअली क्या है ये तीनों सेट्स है, लेकिन जब हम दो दो के पहले यूनियन करेंगे, देखिए एक साथ यूनियन तो नहीं लगेगा ना, पहले इन दोनों का यूनियन करेंगे फिर उसका एक के साथ यूनियन करेंगे, या इन दोनों का यूनियन करेंगे फिर इसके साथ उसका यूनियन करेंगे। तो हम इस पूरे सेट को, यानी इन दोनों के जो रिजल्ट सेट है बी यूनियन सी, इसको ही एक सेट मान के चल लेते हैं, ठीक है, तो तब तो ये 2 ही सेट रह जाएंगे ना, एक तो ए और एक कौन सा सेट हो गया सेकंड वाला बी यूनियन सी, ठीक है। अब 2 सेट के लिए ये फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, 2 सेट का लिए फॉर्मूला था कि पहले सेट में कितने एलिमेंट्स प्लस दूसरे सेट में कितने एलिमेंट्स माइनस दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट, यही करते हैं। तो देखिए ये पहला ये दूसरा, ठीक है, तो देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट क्या है अपने पास बी यूनियन सी, ठीक है, ये अपने पास सेकंड सेट है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स प्लस सेकंड सेट के एलिमेंट, ठीक है, ये हो गया माइनस इन दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस करना, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो 2 सेट का यूनियन लेते हैं तो उनका इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ता है, तो ये 2 सेट का इंटरसेक्शन, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन ये सेट पूरा एज इट इज लिखना पड़ेगा, तो इधर हम ब्रैकेट एक और यूज कर लेते हैं, ये वाला, ये चीज मैं बता रहा हूं। देखिए जो 2 सेट यहां पे यूज हो रहे थे उन्हीं 2 का मैंने इंटरसेक्शन लिया, देखिए इधर दोनों का यूनियन है, इधर दोनों का इंटरसेक्शन है, बिल्कुल इस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये वाली टर्म तो अपने पास आ गई एज इट इज, इसको एज इट इज रख देते हैं। अब देखिए बी यूनियन सी, अब ये वाला फॉर्मूला ए यूनियन बी के लिए है, तो इधर अगर बी यूनियन सी होता तो ये अप्लाई हो जाता बी यूनियन सी के लिए, तो 2 सेट का यूनियन है, तो पहले इसको खोलेंगे इस फॉर्मूले से, तो पहला सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट, तो फर्स्ट सेट है बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट है सी माइनस, अभी हम इसको नहीं कर रहे, अभी हम इसको खोल रहे, देखिए इसी से 3 टर्म्स बनेगी, पहला सेट बी है, दूसरा सेट सी है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ यूनियन खुल रहा है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इंटरसेक्शन सी, खुल गया, वो बात समझ में आ रही है, ये कहाँ से आया, ये इस फॉर्मूले को यूज करके हमने इसको लिखा, क्योंकि हमेशा ए यूनियन बी थोड़ा रहेगा सेट, अभी बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी है तो बी और सी में अप्लाई कर दिया ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, और बाकी वाली जो टर्म बची वो क्या बची, ये वाली, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ठीक है, देखिए इसको मैं अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या था, जब ए के साथ इसके साथ इंटरसेक्शन में खुलेगा बी यूनियन सी,
तो पहले ए के साथ ये खुलेगा इंटरसेक्शन, और ए के साथ फिर सी इंटरसेक्शन, और बीच में आएगा यूनियन, ओवर यूनियन आ रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमने पहले किया था प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो देखते हैं पहले ए के साथ बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या है यूनियन, ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये ऐसे खुल गया, यही सेट ये है, ठीक है। इधर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव खोल के इसको इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए फर्स्ट थर्ड टर्म्स तो अपने पास तीनों टर्म आ गई, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये अपने पास, ये वाला जो चीज है ये ए इंटरसेक्शन बी, और ये इसको फिर से हम खोल लेंगे, देखिए number of elements in A plus number of elements in B plus number of element in C minus number of element in B intersection C, ये 4 टर्म्स तो एज इट इज रखी, माइनस, ठीक है। अब हम इस इधर एक ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि अब हम ये फॉर्मूला खोलेंगे, ठीक है, ये चारों टर्म तो एज इट इज, अब इस वाले को खोलेंगे, कौन सा फॉर्मूला, फिर फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अंडर, देखिए। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था, दो सेट का यूनियन, अब देखिए ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, तो दो सेट के बीच में क्या है, यूनियन है या नहीं, ठीक है। तो फिर यही अप्लाई करो बेटा, तो पहले सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पहला सेट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट, तो सेकेंड सेट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है, और माइनस, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, इस सेट का इंटरसेक्शन माइनस होता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, है या नहीं, चेक कर लीजिए, चेक कर लो बेटा, ये देखिए ए पहला सेट और ये दूसरा सेट, तो दो सेट का यूनियन खोलेंगे, तो पहले सेट का नंबर एलिमेंट्स प्लस दूसरे सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस उन्हीं दोनों सेट का इंटरसेक्शन, तो दो सेट ये थे, इन दोनों के बीच में यहाँ क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी तक कोई प्रॉब्लम, चेक कर लो। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को माइनस, ये माइनस का साइन है, तो ये सारे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, तो देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी, माइनस, देखिए ये माइनस हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ये भी माइनस हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ऑफ ब्रैकेट यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम एक बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये देखिए अब लगभग हमारा काम हो चुका है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, देखिए ये टर्म्स तो आ गई, बस ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म बनानी है, ये इसके इक्वल बनाना है। अब आपको मैं बता दूं, देखिए ये आपके पास सपोज कोई यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, और ये सपोज सी है, ठीक है, तीन सेट है। अब तीन सेट में हम देखते हैं, ये वाली बात कर रहे हैं ना हम, ये वाली टर्म्स को इस टर्म के इक्वल करना है, तभी हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स तो बन गई, हम चले तो यहाँ से थे, ठीक है, और बाकी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी टर्म्स बना चुके हैं हम, ठीक है। बस ये वाली टर्म बची है कि ये चीज इसके इन तीनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, यानी ए बी सी का तीनों का इंटरसेक्शन लाना है, ये चीज, ठीक है। तो देखते हैं, वेन डायग्राम से आपको समझाने में आसान होगा, इसलिए मैं वेन डायग्राम ले रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, ए पहला सेट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको बताओ ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, यानी ए और बी का कॉमन हिस्सा, तो ए और बी का कॉमन हिस्सा कौन सा हुआ, ये वाला हुआ ना, ध्यान से देखिए बेटा,
ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पहला सेट तो अपने पास कौन सा था, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन, ये हमारा फर्स्ट सेट है यहाँ पे, ये फर्स्ट सेट है। और सेकंड सेट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी कौन सा हुआ बेटा, ए और सी का कॉमन, तो ए और सी का कॉमन कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट सेट ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, और ए इंटरसेक्शन सी ये हो गया, हुआ या नहीं। अब इन दोनों सेट का, ये सेट और ये सेट, इन दोनों सेट का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। यस, इन दोनों सेट का कॉमन पार्ट लेना है। तो देखिए इस सेट में और इस सेट में कॉमन पार्ट कौन सा हुआ, ये बीच वाला कॉमन पार्ट हुआ, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रहा है और ए इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा है, ये बीच वाला आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो यानी इस सेट का और इस सेट का कॉमन मैंने इंटरसेक्शन कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, सेंटर पोर्शन जो है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये तीनों का ही इंटरसेक्शन एक्चुअली में, ठीक है। देखिए ये सी में भी आ रहा है, सी में भी, सी बी और ए का अगर तीनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे कॉमन हिस्सा, तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये बीच वाला ही पोर्शन आ रहा है, ठीक है। देखिए बी के सर्कल में भी ये चीज है, ए के सर्कल में भी ये वाली है, और सी के सर्कल में भी ये वाली चीज है। तो इसका मतलब ये जो चीज है डार्क जो किया मैंने, ये क्या है एक्चुअली में, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आने वाला है, इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन, ठीक है। देखिए ना शेड किया हुआ ये जो बीच वाला पोर्शन है ये ए बी सी तीनों का कॉमन पार्ट है, मतलब ए बी और सी का इंटरसेक्शन है, मतलब ये वाली चीज हुई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों का कॉमन पार्ट हुआ ये वाला, ठीक है। और हमने ये भी चीज करके देखी, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी यही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज किसके इक्वल हुई, इसके बराबर। तो बस हमारा फॉर्मूला बन गया। देखिए ये हो जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, पहले मैं इसको रीऑर्डर कर दूं तो ए और बी को पहले लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और ये जो टर्म हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन तीनों का इंटरसेक्शन, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ये थर्ड फॉर्मूला। बोलो बात समझ में आई या नहीं है, ठीक है। तो 3 सेट्स में ये चीज अपने पास इस तरह से हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। और आसान है फॉर्मूला याद करने का, क्या तरीका है, तीनों का इंटरसेक्शन जब हम लेते हैं तो पहले तीनों के नंबर लिख दीजिए, ए का बी का और सी के तीनों के, फिर दो दो के जो ऑर्डर बनते हैं उनको माइनस में लेना है, ए इन दोनों का माइनस, मतलब ए बी का फिर बी सी का फिर ए सी का माइनस में लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और तीनों का लास्ट में जो इंटरसेक्शन है वो ऐड कर देना है, ठीक है। तो अपने पास क्या बनेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी बन जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और आई थिंक वो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। 15 16 दोनों क्वेश्चन है ना, 3 सेट वाली प्रॉब्लम है। मैं एक आपको बता देता हूँ, एक आप खुद कर लेना, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम डिराइव करना मेन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आया कहाँ से एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए। तो लेट अस सी, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। लेट अस सी बेटा, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है मिसलेनियस का एक्सरसाइज, है ना। और इसमें देखते हैं, पहले क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, ठीक है। इन ए सर्विस ऑफ 60 पीपल, ठीक है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल का सर्वे हुआ, इसका मतलब हमारा जो सारा का सारा काम है, ठीक है, वो 60 पीपल के अंदर आने वाला है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। यानी ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी ये बात कर सकते हैं हम यूनिवर्सल सेट में कितने हैं बेटा, 60 हैं, ठीक है। 60 पीपल्स का सेट है पूरा, ठीक है। 60 पीपल में सर्वे हुआ ना, तो उससे बाहर बात नहीं जाएगी, तो हमारा यूनिवर्सल सेट जो हुआ इस टाइम कितना हुआ, 60 हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यानी 60 पीपल के अंदर अंदर की बात कर रहे हैं,
तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट दैट इज 60. ठीक है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट, ठीक है, क्या फाउंड हुआ, 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T एंड 26 न्यूज़पेपर I. ठीक है, मतलब 3 सेट है समझ लीजिए, एक H सेट है, एक T सेट है और एक I सेट है, 3 न्यूज़पेपर है, 3 न्यूज़पेपर. जैसे कोई ट्रिब्यून पढ़ता है, कोई हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, कोई और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, कुछ भी अलग अलग जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, तो अपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब पढ़ते हैं. तो 3 सर्वे हुआ 60 पीपल पे, तीन न्यूज़पेपर के ऊपर H, T एंड I. ठीक है, तो हम बात करते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन किस में था, H में कितने थे, 25 थे. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड क्या था, T. ठीक है, T न्यूज़पेपर को कितने पीपल पढ़ते हैं, 26. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स I को भी कितने पढ़ते हैं, 26. तो पहले इंफॉर्मेशन जो है हम शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं. ठीक है, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा. और देखिए 26 न्यूज़पेपर I हो गया. फिर 9 रीड बोथ H एंड I, बोथ H एंड I मतलब H को भी पढ़ते हैं और I में भी. हो सकता है किसी घर में 2 अखबार आता है, ठीक है, 2 न्यूज़पेपर आते हैं, वो भी पढ़ता है, दूसरा भी पढ़ता है. ठीक है, तो 9 है, तो 9 क्या हो गया, H और I का इंटरसेक्शन हुआ. इंटरसेक्शन हुआ ना, क्योंकि दोनों का कॉमन हुआ, मतलब दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन I. H और I का था ना, कितने थे, 9. ठीक है, 9 रीड बोथ, 11 रीड बोथ H एंड T. ठीक है, H एंड T यानी H इंटरसेक्शन T कितने थे, 11. ठीक है, एंड 8 T एंड I, 8 जो थे वो T एंड I के, मतलब इन दोनों में कॉमन भी तो हो सकते हैं. ठीक है, बोथ H एंड T में इतने थे और T एंड I को न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 8. ठीक है, 8 स्टूडेंट, सॉरी 8 पीपल है. और 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, ऑल 3. कोई ऐसे भी थे 3 उनमें से 60 पीपल्स में से जो कि भाई तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हो. ठीक है, उन तीनों है T और I, तो तीनों का क्या हो गया, वो इंटरसेक्शन हो गया. H, T और I का इंटरसेक्शन कितना हो गया, 3 हो गया. समझ में आई बात. तो सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है. हाँ, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि कोई भाई ऐसे भी तो हो सकते हैं जो तीनों ही न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो. अभी सर्वे हुआ ना 60 पीपल पे, सर्वे तो 60 पीपल पे हुआ. अब हो सकता है 3 न्यूज़पेपर पे जिन पे सर्वे हो रहा है, तो हो सकता है उनमें से कोई सा भी ऐसा पीपल, ऐसे कोई लोग हो जो तीनों में से कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो. तो मे भी हो सकता है. ठीक है, जरूरी नहीं है पूरे के 60 से 60 इन्वॉल्व हैं इसके अंदर. ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है. फाइंड, फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर. देखिए फर्स्टली इसने क्या पूछ लिया हमसे, बोलता है ऐसे पीपल्स की नंबर बताना है जो कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब तीनों में से कोई ना कोई तो पढ़े पहले, ये बात है. ठीक है, तो इसका मतलब तीनों सेट में से जो रहेगा, यानी ए सेट में, बी सेट में, सी में, मैंने H, I और T में. ठीक है, इन तीनों सेट में होना चाहिए. मतलब तीनों सेट में एटलीस्ट का मतलब है यूनियन हो जाता है, मेनली तो यूनियन ही हुआ ना. H, T और I में जो इन्वॉल्व हैं वो वाले पीपल्स हमें फाइंड आउट करने की कितने हैं एग्जैक्टली. ठीक है, तो एटलीस्ट, हमेशा एटलीस्ट जब भी यूज होता है, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब तीनों में जिसका इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, तो यूनियन में आ जाता है वो. ठीक है, तो इसका मतलब तीनों का यूनियन निकालना है, ये हमसे पूछ रहा है. ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या पूछ रहा है हमें, वो हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B यूनियन C. ये चीज हमसे वो पूछ रहा है. ठीक है, तो देखिए ये चीज हमें निकालनी हो, एटलीस्ट, समझ में आ रही है ना, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर. ठीक है, तीनों में से एक ना एक पढ़ेगा ही, हो सकता है कुछ छूट भी जाए जो दो तीनों में से नहीं पढ़ते हो. ठीक है, तो तीनों का यूनियन जो आएगा वो बताएगा कि तीनों में इनका इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, तो तीनों का, अब देखिए यही वाला फॉर्मूला, यही वाला भी हमने डिराइव किया था.
ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसकी जितने भी एलिमेंट्स है ये सारा आगे का, ये पूरा इंफॉर्मेशन अपने पास है, तो वी कैन फाइंड इजीली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो लेट अस सी, हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला, number of elements in A plus number of elements in B plus number of element in C minus number of elements A intersection B minus number of intersection B intersection C minus number of intersection A number of elements in A intersection C plus number of elements in A intersection B intersection C। ठीक है, यही वाला होता है। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के कितने हैं बेटा, ए मतलब, और देखिए यहाँ पे हम ए बी सी को रिप्लेस करके एच टी एंड आई ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं जितने भी यहाँ पे हैं एच टी आई ले लेता, एच टी एंड आई, आप भी कर लीजिए इसको, एच टी आई, एच एंड टी, ठीक है, टी एंड आई, ठीक है, और एच एंड आई, ये हो गया, यहाँ पे एच, यहाँ पे टी और यहाँ पे आई। ठीक है, तो अब देखिए एच में कितने हैं बेटा, 25 है, प्लस 26 प्लस 26, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, -9 -11 -8 प्लस 3, तो वी कैन फाइंड इजीली। अब देखिए 25 या 75 और 2, ये हो गया 77। ठीक है, 9 11 20, 20 और 8 28 माइनस का 28 प्लस 3, तो ये 77 और ये हो गया 80, तो 80 माइनस 28 52, देखिए ना 52 ही तो हुआ ना, चेक इट, 52 होगा, 28 माइनस करना है तो 52 हो गया। तो ये वाले जो चीज है अपने पास क्या आया, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स H यूनियन T यूनियन I। ठीक है, this is the first part। second part is number of people who read newspaper, exactly one of the newspaper, who read exactly one of the newspaper, that means ये क्या पूछा है, डिमांड क्या है क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग देखिए, दिस इज H सेट, this is T and this is I। now this is exactly one of the newspaper, exactly one of the newspaper means जो ऐसे people जिनका दूसरे न्यूज़पेपर में कोई रोल नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, that means ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ब्लैंक, ये वाला ब्लैंक पोर्शन, ठीक है, ये वाला निकालना है हमें। ठीक है, ये वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो सिर्फ एक ही पढ़ता है, दूसरा अखबार नहीं पढ़ता है, मतलब एक पढ़ता है सिर्फ, या तो H ही पढ़े या T ही पढ़े या I ही पढ़े, तो यानी इंटरसेक्शन में नहीं आना चाहिए, किसी दूसरे सेट के इन्वॉल्वमेंट में नहीं आना चाहिए। तो ये जो शेडेड पोर्शन मैंने किया वही वाला हमें चीज़ निकालनी है। तो देखिए इसका हम वेन डायग्राम से बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये H में कितने थे बेटा, 25 थे, इसमें 26, इसमें 26, ये तो हमें पता था। ठीक है, अब ये बीच वाला जो शेडेड पोर्शन है इसमें कितना है, इसमें 3 है। वंस मोर थोड़ा सा मैं आपको ब्रॉड करके बता देता हूँ, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा क्या हो जाता है, छोटा हो जाएगा ना। दिस इज H T एंड I, ये तो 3 है। ठीक है, ये नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ये तो अपने पास 3 है एलिमेंट्स। ठीक है, बीच में तीनों का इंटरसेक्शन ये है। अब देखिए H और T का क्या था, ये था, H और T का 11 है। ठीक है, H और T का इंटरसेक्शन क्या है, 11। अब देखिए H और T का इंटरसेक्शन 11 है, 11 का मतलब ये पूरा मिला के 11, ये इन दोनों का कॉमन। ठीक है ना, ऐसे ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये H और T का, सपोज अगर ये H है और ये T है, तो ये वाला पूरा पोर्शन कितना है, 11 एलिमेंट्स है इसके अंदर।
तो 11 इसमें पूरे में है, तो अगर 3 तो इसी में आ गए तो बचे कितने 8, तो यहाँ पे 8 आने चाहिए, फिर आने चाहिए ना। तो 8 और 3 कितने हो गए 11। तो देखिए H और T में जो इंटरसेक्शन है उसमें 11 आ गए, लेकिन ये भी पता है कि इन तीनों का इंटरसेक्शन में 3 है, इन तीनों में 3 है, तो 3 इसमें आ गए, तो बाकी बचे 8 इसमें होंगे। समझे या नहीं? ठीक है, उसी तरह से देखिए बिल्कुल इजीली H और I में, H और I में 9 है, H और I में 9 है, तो 3 तो इधर हो गए, तो इधर कितने बचेंगे 6 बचेंगे। ठीक है, और T और I में जो थे वो 8 थे। ठीक है, T और I में कितने थे 8, तो यहाँ पे 3 हो गए, तो यहाँ पे कितने बचे 5 बच गए। समझ में आई बात? तो अपने पास ये तो चीज मिल गई, ये और ये और ये तो हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, देखिए इसमें थे टोटल 25, इसमें 26, इसमें 26, तो इस पूरे सर्कल में कितने थे बेटा 25। तो 25 में से इस पूरे सर्कल में इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए और 25 से माइनस कर दीजिए, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो 6 3 9 और 8 हो गए 17, तो 17 ये तीनों मिला के 17 हो गए इस H के सर्कल में। ठीक है ना, H के सर्कल में टोटल कितने आएंगे 25 आने चाहिए थे, बट दिस 17 इज कॉमन, ये जो है किसी ना किसी में कॉमन पार्ट में आएगा, तो बट इसमें रिमेनिंग कितने रह गए अपने पास 25 माइनस 17। ठीक है, मतलब 8, ये टोटल 8 हुआ ना, क्यों 25 से अगर 17 माइनस करेंगे 6 3 9, 9 और 8 17, तो 17 और 8 कितने हो गए 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल देखिए 25 हो गए, और ये हमें पता भी चल गया ये वाले जो पोर्शन है वो 8 आ गया। तो सिमिलरली वी कैन डू दिस वन, तो 6 3 9, 9 5 14, और 14 26 में से 14 को माइनस कर दीजिए, तो बच जाएगी कितना 26 से, जब आप 14 को माइनस कर देंगे 26 से 10 चले गए तो 16, ठीक है, और निकाल देंगे तो 12 हो जाएगा, चेक इट। ठीक है, 12 6 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26 एग्जैक्ट हो गए, तो इसमें 12 आ गए। इसी तरह से इसमें भी कितने आ जाएंगे देखिए 5 3 8 8 8 16, और इसमें से 16 माइनस करेंगे तो कितने हो गए 10। ठीक है, देखिए ना 5 3 8 8 8 16, 16 प्लस 10 26, तो ये 26 माइनस 16 कर दिया 16, क्योंकि इन तीनों को मिला के 16 आ रहा है, 8 3 11 और 5 16, तो 16 माइनस करेंगे 26 से, तो ये वाला जो पोर्शन है उसमें कितने रहेंगे 10 रहेंगे। ठीक है, तो अब आपको फाइंड क्या करना था, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में क्या बोला था, वन ऑफ द मतलब एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, वन जो एक ही पढ़ते हैं। तो देखिए जो एग्जैक्टली अगर IH पूछते, देखिए ये क्वेश्चन एक्सटेंड भी हो सकते हैं और पार्ट भी इसमें पूछे जाते हैं कई बार, तो सिर्फ अगर आपसे पूछता H ओनली कितने पढ़ते हैं, तो सिर्फ H ओनली कितने पढ़ते हैं 8 पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, जो किसी और न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते वो H ओनली कितने पढ़ते हैं 8। ठीक है, फिर I ओनली 12, T ओनली 10। ठीक है, तो इन ओनली वालों को ऐड करेंगे तो इसका मतलब यही वाले नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इधर तो हम बाय डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, डायग्राम क्या हम ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली, ये वाला लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल हमें जो फाइंड करना था वो लिख दीजिए, हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर दैट इज इक्वल टू, बोलिए बेटा 8 + 12 + 10, यही वाले हैं। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ पीपल हु रीड H ओनली प्लस नंबर ऑफ पीपल
read T only plus number of people read I only। ठीक है, और ये तीनों हमें पता है 8 प्लस 12 प्लस 10, तो कितने हो गए 30। 12 8 20 प्लस 10 30, तो 30 ऐसे नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो कि एक ही न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। ठीक है, और 52 ऐसे कोई ना कोई न्यूज़पेपर को पढ़ते ही हैं। तो इसका मतलब 8 तो ऐसे हुए, क्योंकि टोटल कितने थे 60 थे, 60 में से 52 माइनस कर देंगे तो 8 बचेंगे। तो यानी 8 ऐसे पीपल थे जो कि तीनों में से कोई भी न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि कितने नहीं, कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, या एच ओनली कितने पढ़ते हैं, टी ओनली कितने पढ़ते हैं। तो ऐसे देखिए बहुत सारे पार्ट्स इसके क्वेश्चन के बनाए जा सकते हैं, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको वेन डायग्राम बनाना है सबसे पहले, और वेन डायग्राम में ही इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, वेन डायग्राम बहुत, देखिए वेन डायग्राम बना ही इस चीज़ के लिए है। ठीक है, कि आपने को प्रैक्टिकल सिचुएशन को जब हम लिखेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन भी लगाएंगे जब तक, तो प्रैक्टिकली हम इसको बनाएंगे तो विजुअलाइजेशन होता है, तो हमें चीज़ों को समझने में आसानी होती है। क्लियर? तो ये जो है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो है मेनली 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो भी पेपर में आ जाते हैं। और 6 मार्क्स क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा, 3 सेट का जो प्रॉब्लम्स होता है वो थोड़ा लंबा होता है, इसमें बहुत सारे पार्ट भी पूछे जा सकते हैं, 3 या 4 पार्ट भी पूछ लेता है कई बार। ठीक है, तो दैट्स वाई, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 आप होमवर्क में कर लेना। ठीक है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16 है, वो भी कुछ इस तरह से ही है, इस तरह के 3 सेट होंगे उसमें, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर कोई प्रॉब्लम आएगी उस क्वेश्चन में तो भी। ठीक है, अदरवाइज ये आपका मैंने आपको पूरा बता दिया कि 3 सेट की सिचुएशन में किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, और ये जो फॉर्मूला था वो कहाँ से बना, इसका ओरिजिन कहाँ से है, ये आपको हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। ओके बेटा, तो आज आप इन इसको रिवाइज करिएगा, और इसके रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल सिचुएशन है, एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और भी आप रिसोर्स फाइंड आउट करके है ना, वर्कशीट्स अटैच करूँगा मैं, जो कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, रिलेशन एंड फंक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आप इस चैप्टर को एक बार थोरोली रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।